नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश का, जहां पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं पर लगाए आरोप, बोली भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बिहार में होगा महाराष्ट्र वाला खेल, तेजस्वी ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि होशियारपुर पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले कांग्रेस के टॉप एजेंडे में है किसान। साथ ही साथ चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया है ये अपडेट। और दोस्तों, पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा पीलीभीत का, बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर, अखिलेश यादव की तारीफ कर कहा कि उन्होंने अपना बड़ा मन दिखाया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं पर लगाए ये आरोप, बोली भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गए हैं। जी हां दोस्तों, सोमवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष विभा पटेल ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर जवाबी हमला किया और इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विजय सिंह पर भी कई आरोप लगाए। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व महापौर विभा पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के मंत्री शालीनता और गरिमा भूल जाते हैं और राजनीतिक मर्यादा और भाषा के चरित्र का भी इन्हें एहसास नहीं है। यही कारण है कि वो अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का वायरल वीडियो है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में होगा महाराष्ट्र वाला खेला, तेजस्वी ने बीजेपी नेता को दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप कुमार सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में महाराष्ट्र चैप्टर रिपीट नहीं हो सकेगा। दरअसल बीजेपी एमपी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र में विधायकों और सांसदों का अपनी पार्टी पर से भरोसा उठ जाने का क्या नतीजा हुआ, ये सब ने देखा। उसी तरह बिहार में भी नीतीश सरकार पर से उनके सांसदों और विधायकों का विश्वास उठ रहा है। आने वाले समय में उनके सभी विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेंगे और इसी पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक उथल पुथल को क्या दोहराना चाहती है, और इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ महीने पहले बीजेपी ने बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र के उलट हो गया। तेजस्वी यादव का इशारा पिछले साल अगस्त महीने में हुआ सत्ता में बदलाव की ओर था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर आरजेडी और अन्य दलों के साथ मिलकर नई सरकार का गठन कर लिया था। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने आरजेडी और जेडीयू के बीच हुई तीखी बयानबाजी और उससे उपजे कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि दोनों पार्टी की टॉप लीडरशिप में बेहतर तालमेल है और दोनों पार्टियों में सब ठीक है। उन्होंने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और जेडीयू के प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच तालमेल अच्छा है और महागठबंधन में यही दोनों शीर्ष नेता हैं, इसीलिए दोनों पार्टियों में कौन क्या करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान का समर्थन करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि संविधान सभी धर्मों के सम्मान की बात कहता है और हम संविधान को मानकर चलने वाले लोग हैं। उसमें रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश मौसम विभाग से आ रही है दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दे दिया है अपडेट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अपडेट दिया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में 19 जनवरी से शीतलहर से तो राहत रहेगी, लेकिन बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 22 जनवरी से साल की पहली बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी से उत्तर भारत के राज्यों को शीतलहर से राहत रहेगी। मौसम विभाग ने बताया कि 18 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके कारण उत्तर भारत को शीतलहर से छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बगावती तेवर, अखिलेश यादव की तारीफ कर कहा मन बड़ा दिखाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी आए दिन पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें चल रही है, लेकिन इसी बीच अब बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ कर दी है। सांसद ने कहा कि मैंने पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है, क्योंकि अक्सर अखबारों में लेख लिखते रहता हूं और आपने पढ़े भी होंगे। मैंने एक दिन सोचा कि वो कौन से आर्थिक मानक हैं जिसके अंतर्गत एक किसान या फिर आम आदमी आ जाए, आखिर क्यों वो आत्महत्या करने पर मजबूर होता है, और उस समय शायद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे।
मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी थी और मैंने कहा था कि मान्यवर, इसमें कोई राजनीति नहीं है। वरुण गांधी ने कहा, लेकिन अगर मुझे प्रशासन से जानकारी मिल जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर जिले में इस मानक के अंतर्गत आएंगे, तो उन्होंने बड़ा मन दिखाकर सारे अधिकारियों को बोला कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनकी मदद करिए, ये कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद हमने करीब 42,000 लोगों की सूची पाई और उसके बाद मैंने सोचा कि इतना बड़ा काम शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने सोचा कि ये काम कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पीलीभीत के सांसद जो कि बीजेपी सांसद है वरुण गांधी, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले पूरी कांग्रेस एकजुट है, हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को चाहती है और पार्टी सरकार और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। सचिन पायलट ने कहा कि पूरी पार्टी एकजुट है और हर कोई एकजुट होकर कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य फिर से सत्ता में आना और लोगों की सेवा करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर राज्य में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में पायलट का यह बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। और पायलट की रणनीति की बात करें तो प्रदेश के सभी जिलों में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के आएंगे अच्छे दिन, कमलनाथ फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की ताजा राजनीतिक खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में चुनावी मैदान में उतर रहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संजीवनी उसको मिल गई है और कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। वक्त फिर बदलाव का है और ये नए साल में जारी एक पंचांग एमपी में कांग्रेस के सशक्त होकर उभरने और सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहा है। कांग्रेस ये भविष्यवाणी पढ़कर बल्ले बल्ले कर रही है और बीजेपी के माथे पर पसीना आ गया है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस उस मुद्दे की तलाश में लगी है जो उसे उत्साहित करने वाले हो। कांग्रेस के लिए नए साल का एक पंचांग बड़ी खुशखबरी के साथ आया है। आपको बता दें कि जबलपुर से प्रकाशित पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी का पंचांग घर घर पहुंच रहा है और इस पंचांग में एक भविष्यवाणी की गई है और उस भविष्यवाणी में कहा गया है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन का योग है मध्य प्रदेश में और कांग्रेस के सशक्त होकर उभरने की बात कही गई है। पंचांग में लिखा है कि प्रदेश में बड़े बदलाव के योग हैं, विपक्ष सरकार के लिए चुनौतियां पैदा करता रहेगा और कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा सशक्त दिखाई देगी, जिसका असर चुनाव में भी दिखाई देगा। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से। जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता और इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी ने दिया है ये बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है और हम हिमाचल प्रदेश में कल होंगे। पद यात्रा का मकसद हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना है। देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है और ये यात्रा बहुत सफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता को लेकर 2 आंकड़े मुझे मिले हैं। हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। ये पहला आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा ये है कि हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है और इन चीज़ों के खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी के रोड शो पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा खोखले और नाटकीय आयोजन केवल मोदी के ढोलकियों को व्यस्त रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन हुआ और इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए इस इवेंट पर कांग्रेस ने निशाना साधा। निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के इस खोखले और नाटकीय आयोजन से केवल प्रधानमंत्री के ढोलकियों को ही व्यस्त रखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित रोड शो पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने बयान देते हुए कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को ये तमाशे जैसा रोड शो आयोजित करने को कहा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने की जोशीमठ आपदा पर लंबी चर्चा, बोले भयभीत करने वाली है वहां की तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर BS बुटोला एवं प्रोफेसर प्रकाश उपाध्याय से मुलाकात कर यात्रा के दौरान साथ चलते हुए जोशीमठ
जोशीमठ आपदा पर लंबी चर्चा की। उन्होंने जोशीमठ आपदा से निपटने और भू धसाव रोकने व आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए सुझाव मांगे और ये जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि राहुल गांधी ने जोशीमठ में भू धसाव के कारण आई आपदा पर चिंता प्रकट किया है और कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों का तत्काल पुनर्वास सुनिश्चित करने के साथ ही जोशीमठ नगर को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।